हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा और उसके रूल्स को स्टडी किया। इस लेक्चर में हम एक एग्जांपल की हेल्प से उसके रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0 इन सीरीज। ठीक है। So, firstly, the given differential equation is d2y upon dx square plus x dy upon dx plus y is equal to 0। यहाँ से हम इस सीरीज का ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स चेक करते हैं 0 पे, क्योंकि जो हमने वर्किंग रूल पढ़े हैं वो किस पे थे हमारे पास कि जब हम किसी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 को यहाँ से चेक करेंगे कि क्या ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। ऑर्डिनरी पॉइंट सोल्व करने के लिए वही फॉर्मूले है हमारे पास। सपोज कीजिए हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, जो ये क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0। सो फर्स्टली हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस px dy अपॉन dx प्लस qx y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 with 2, comparing equation number 1 with equation number 2, we have px is equal to, यहाँ पे हमारे पास x है and qx is equal to है 1। so at point x is equal to 0, this function px and qx are analytic। function, analytic function, since px is equal to x, यानी कि x and 1 are differentiable in the neighborhood of x is equal to 0, so we can say that this function px and qx are analytic। so अगर px और qx दोनों के दो फंक्शन एनालिटिक हो किस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 is a ordinary point of equation number 1। सो यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट है इक्वेशन नंबर 1। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम सॉल्यूशन किस टाइप का लेते हैं। लेट द सॉल्यूशन बी y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और दिस इज इक्वल टू, अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिखें तो किसके इक्वल आएगा, m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी am x रेज टू द पावर m। सो नो अब हमें इस इक्वेशन में y की dy अपॉन dx d2y अपॉन dx की जरूरत है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं dy अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये 0, यहाँ पे a1 प्लस 2x प्लस 3a3x स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखा जाए तो m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी m am x की पावर m माइनस 1 आएगा। सिमिलरली डिफरेंशिएट कर दीजिए dy अपॉन dx को विद रिस्पेक्ट टू x, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 2 इंटू में 1a2 प्लस 3 इंटू में 2a3x प्लस 4 इंटू में 3a4
एक्स स्क्वायर, और समेशन फॉर्म m इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी m इंटू में m माइनस 1 a m x की पावर m माइनस 2. So substitute all these values of y dy upon dx and d2y upon dx here in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी d2y upon dx की जगह आ जाएगा यहाँ से हमारे पास ये समेशन m इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी m इंटू में m माइनस 1 a m x की पावर m माइनस 2, और dy अपॉन dx यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में है ये, सो x इंटू में यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी m a m x की पावर m माइनस 1 ये है, और इसकी मल्टीप्लाई में था x, सो ये कितना हो जाएगा x की पावर m प्लस y यानी कि जो हमारे पास था समेशन ये वाला m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a m x की पावर m. सो यानी कि ये हमारे पास बन गई है अब इसकी इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ शिफ्टिंग दिस समेशन इंडेक्स टू m इन फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमें इसका समेशन इंडेक्स शिफ्ट करना है किस पे, xm पे. ये xm में ऑलरेडी है, ये भी है, सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है ये, यानी कि इसको हमें चेंज करना है x की पावर m. सो दिस कैन बी डन बाय शिफ्टिंग इंडेक्स टू k एंड देन वी रिप्लेस k बाय m. कि इसको हम k में k से इसके इंडेक्स को शिफ्ट कर देते हैं और फिर k को रिप्लेस कर देते हैं n में. सो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला वही m माइनस 2 को पुट कर लीजिए k, यानी कि दैट इज m इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा k प्लस 2. जब m इज इक्वल टू 2 है तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि ये समेशन हमारा स्टार्ट होगा 0 से, और जब m इज इक्वल टू इन्फिनिटी है सो k इज इक्वल टू भी इन्फिनिटी. समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और m को रिप्लेस कर दीजिए k प्लस 2 से. सो m माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा k x की पावर k, और m रिप्लेस हो गया k प्लस 2 से, यानी कि k प्लस 2, और ये हो जाएगा k प्लस 2 माइनस 1 k प्लस 1, k प्लस 2 k प्लस 1 a, और m रिप्लेस होगा k प्लस 2 से a k प्लस 2 x k. बट k एंड m आर डमी सुफिक्स, यानी कि डमी वेरिएबल है, सो हम k को रिप्लेस कर सकते हैं m से. सो बट समेशन कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 2 m प्लस 1 a m प्लस 2 x. So therefore equation 3 can be written as summation m is equal to 0 to infinity m plus 2 m plus 1 a m plus 2 x की पावर m, प्लस सेकेंड टर्म है m is equal to 1 to infinity m a m x की पावर m, प्लस थर्ड टर्म है m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a m x m इज इक्वल टू 0. तो अब क्या कीजिए, इस समेशन को यहाँ पे x की m a m x की पावर m है और a m x m, इसको कर लीजिए कंबाइन, यानी कि इसको ओपन कर लीजिए. यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अगर हम सिर्फ लास्ट को समेशन को ओपन करें m इज इक्वल टू 0 तो कितना आ जाएगा a नॉट x की पावर 0 1, सो a नॉट, और समेशन आ जाएगा समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a m x की पावर m, क्योंकि यहाँ पर भी a m है और ये भी a m है, सो इसको कंबाइन कर लीजिए. सो ये वाला एस्टिस समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यहाँ से m प्लस 1 a m x m प्लस, और जो ये समेशन हमने यहाँ से लिखा था a, यानी कि इस समेशन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर हम इसको एक्सपेंड करके देखना चाहें, यानी कि समेशन था हमारे पास लिखा हुआ ये था समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a m x की पावर m. सो इसको हम जब m इज इक्वल टू 0 होगा तो a नॉट x की पावर 0 इंटू में 1 प्लस समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a m x m लिख सकते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर इसको यहाँ से क्या लिखा जाता है, a नॉट एच रह जाएगा, और ये 1 से स्टार्ट है, ये इसके साथ कम हो जाएगा.
सो इक्वेटिंग टू जीरो, सो नेक्स्ट स्टेप क्या था, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ एक्स भी है। सो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को इक्वेट जीरो से इक्वेट कर लेते हैं। सो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, जब m इज इक्वल टू जीरो होगा, सो यहाँ पे m इज इक्वल टू इंटू में 1a2 प्लस यहाँ ये समेशन 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई नहीं होगी और ये a0। सो दिस इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस a0 डिवाइड बाई 2 यानी कि माइनस a0 अपॉन 2। नेक्स्ट टर्म इक्वेट कर लेते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ से क्या होगा, जब m इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि 1 इंटू 2 3 इंटू में 2a3 यानी कि 3 इंटू में 2a3 और यहाँ से x को कोफिशिएंट आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2a1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज a3 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस 2a डिवाइड बाई 3 बाई 2, तो से 2 कैंसिल यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन 3। नेक्स्ट इक्वेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जब m इज इक्वल टू 2 होगा तो ये कितना होगा, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 3 यानी कि 4 इंटू 3 और ये हो जाएगा a 2 प्लस 2 यानी कि a4। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 प्लस 1 3 और ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 0। सो a4 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3a2 डिवाइड बाई 4 बाई 3 यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन 4 और a2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से किस में आई हुई है, माइनस a0 अपॉन 2। सो a2 की अगेन वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस a0 अपॉन 2 इंटू 4। इन जनरल टर्म अगर जनरल कोफिशिएंट देखें हम x की पावर n का, सो यहाँ से क्या आएगा, जनरल कोफिशिएंट x की जब m इज इक्वल टू n होगा तो n प्लस 2 n प्लस 1 a n प्लस 2 और यहाँ से होगा n प्लस 1 a n इज इक्वल टू 0। तो यानी कि a n प्लस 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस a n अपॉन n प्लस 2 फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए। ये n ग्रेटर देन 2 के लिए क्यों लिया है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 सॉरी m इज इक्वल टू 0 1 और 2 के लिए हम यहाँ पे ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। सो फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए, सो विच इज द रिफरेंस रिलेशन, पुट n इज इक्वल टू 2 3 4 इन 5 एंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये a5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस a यानी कि n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो a5 माइनस a3 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। a3 की वैल्यू हम ऊपर से निकाल लेते हैं, यहाँ से कितनी आई थी, माइनस a1 अपॉन 3 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस a1 अपॉन 3 यानी कि इज इक्वल टू a1 अपॉन 3 इंटू 5। सिमिलरली a6 a7 एंड a8 सब की वैल्यूज निकाल के ये सब की सब टर्म्स किस में आ जाएंगी, a0 और a1 में, और इन सब को उठा करके फिर पुट कहाँ करना है, जो हमने y इज इक्वल टू सोल्यूशन कंसीडर किया था इसका, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो उसमें इन सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करते चले जाइए, यहाँ a2 की आ जाएगी, ये a3 की, a4 की एंड सो ऑन। फिर यहाँ से a0 के साथ जिसके साथ मल्टीप्लाई है उसे अलग कर लीजिए और a1 के साथ जो मल्टीप्लाई है उसे अलग कर लीजिए, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन।